18th February 1983 अव्यक्त मुरली। दादी जानकी से पर्सनल मुलाकात। बाप समान भव की वरदानी होना, डबल सेवा करती हो। बच्ची की मनसा सेवा की सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो। सभी बाप के साथ साथ बच्ची के भी गुण गाते हैं। बाप साथ साथ चक्कर लगाते हैं ना। चक्रवर्ती राजा हो। प्रकृति जीत का अच्छा ही पार्ट, प्रत्यक्ष पार्ट बजा रही हो। अब तो संकल्प द्वारा भी सेवा का पार्ट अच्छा चल रहा है। प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। विदेश का आवाज देश वालों तक पहुंचेगा। सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया। इसलिए सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा माइक लाया है, याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसलिए सफलता है। अच्छा बगीचा तैयार किया है। अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं। फरवरी 1983 दादी जानकी से मुलाकात। बाबा कह रहे हैं, बाप समान भव की वरदानी होना, डबल सेवा करती हो। बच्ची की मनसा सेवा की सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो। सभी बाप के साथ साथ बच्ची के भी गुण गाते हैं। बाप साथ साथ चक्कर लगाते हैं ना। चक्रवर्ती राजा हो। राजाधिराज, चक्रवर्ती सम्राट जनक। प्रकृति जीत का अच्छा ही पाठ बजा रही हो। अब तो संकल्प द्वारा भी सेवा का पाठ अच्छा चल रहा है। प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। विदेश का आवाज देश वालों तक पहुंचेगा। सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया है। इसलिए सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा माइक लाया, याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसलिए सफलता है। अच्छा बगीचा तैयार किया है। अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं। एक तो कहा बाप समान हो, बाप समान वरदानी। दूसरा कहा चक्रवर्ती राजा हो। तीसरा कहा प्रकृति जीत हो। ये तीन बातें कही है। संकल्प से जो मनसा सेवा की थी, 83वीं मुरली चल रही है। संकल्प से जो मनसा सेवा की थी उसकी सफलता देख रहे हो। सेवेंटी 74 से लेकर अब तक दादी का जो पाठ है यज्ञ में, सबसे अपूर्व, सबसे अद्भुत। सारे विश्व में अध्यात्म का परचम लहराया। सारे विश्व में अध्यात्म की का संदेश लेकर जाने वाली यह आत्मा। अगर दादी का जीवन देखे तो उसमें त्याग, तपस्या, सेवा, तेजस्विता और सभी दिव्य गुणों से वो भरा है। कुछ समय पहले दादी ने हमें यह किताब दी थी। जब ये किताब पब्लिश भी नहीं हुई थी तब दी थी। अभी तो है सब जगह। ये किताब जो लिखी है लिज हॉजकिंसन ने लिखी हुई है, जो कि लंदन में रहते हैं और बहुत सहयोगी है यज्ञ के। तो इस किताब में, किताब का जो नाम है दादी जानकी सेंचुरी ऑफ सर्विस, शायद बहुतों ने पढ़ी होगी, सेवा की शताब्दी। इस किताब में एक बहुत सुंदर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11,
द रोल ऑफ इलनेस, पेज नंबर 149। इलनेस। दादी के जीवन में बाबा जो कह रहे हैं, प्रकृति जीत। बचपन से लेकर अब तक अगर देखा जाए मेडिकल हिस्ट्री को, तो बीमारियां हैं। ऐसा बहुत कम समय है जब बीमार नहीं है। अभी बीमार नहीं है शरीर, तो बचपन से ही इतनी सारी बीमारियां हुई है शरीर को, परंतु उन बीमारियों के चलते भी जो कार्य कर दिखाया वो अद्भुत है। ये जो चैप्टर है 149 पेज नंबर पर, रोल ऑफ इलनेस, इसमें इस लेखिका ने, शायद हमें लगता है ये लेखिका बहुत ज्यादा यज्ञ में मतलब सहयोगी है, केवल ब्रदर नेविल करके है उनकी युगल। तो सीधा इस बुक से ही चालू करते हैं आज, क्योंकि हमें नहीं लगता बहुतों ने ये किताब शायद पढ़ी होगी। जो लिखने का दृष्टिकोण है लेखिका का, क्योंकि इसका भी जन्म उधर ही हुआ है विदेश, तो उन्होंने दादी का कंपैरिजन वहां के जो गणमान्य व्यक्ति है, फेमस पर्सनैलिटीज है, उनके जीवन के साथ किया है। उनके जीवन में भी बहुत सारी बीमारी आई, दादी के भी जीवन में बीमारी आई। वो भी ऐसी आत्मा है कि बीमारियों के चलते भी विश्व के मंच पर महान कहलाई गई। दादी के जीवन में भी बहुत सारी बीमारियां आई, उसके बाद में भी इस अध्यात्म के शिखर तक वो पहुंची। दादी के जीवन में और उनके जीवन में क्या समानता है, और दादी का जीवन कैसे महान है। पर जैसे हमने कहा, इन्होंने जो भी लिखा है, लिखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी बातों का इस लेखिका को पता नहीं है, क्योंकि वो लौकिक रीति से कंपेयर कर रही है कि इनके जीवन में भी बीमारी, उनके जीवन में भी बीमारी, उन्होंने भी महानता को पाया, इसने भी महानता को पाया। ये दृष्टिकोण है। तो इसी किताब से चालू करते हैं, चैप्टर नंबर 11, द रोल ऑफ इलनेस, पेज नंबर 147। दादी जान की मच लाइक थेरोटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग इज अ मेडिकल मिस्ट्री। सबसे पहला जो व्यक्ति है जिसके साथ कंपेयर किया गया है दादी को, वो है स्टीफन हॉकिंग। Stephen Hawking, when Stephen Hawking was diagnosed with motor neuron disease at the age of 21, he was expected to live 2 to 3 years. He is now 73 and working as hard as ever. Stephen Hawking नाम का जो व्यक्ति है, 21 साल की उम्र में उसे जो बीमारी हुई थी, मोटर न्यूरॉन डिसीज, लैटरल अमायोट्रोपिक स्क्लेरोसिस नाम की, उसमें व्यक्ति के धीरे धीरे एक एक अंग काम करना बंद कर देते हैं और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज उसकी उम्र 73 है। भौतिकी, ही इज अ फिजिसिस्ट, भौतिकी वैज्ञानिक जिसको कहते हैं, और इसने जो भी बहुत सारी खोजें की है, इस जिसको विश्व को ये लोग ब्रह्मांड कहते हैं, कि बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल्स, इसके ऊपर जो रिसर्च की है शायद ही किसी ने की है, और जितना मान सम्मान इसे आज प्राप्त है, जबकि ये बोल भी नहीं सकता है। वहाँ कंप्यूटर की मशीन लगी हुई है, उसके आधार से वो बोलता है। अभी भी है। अभी ये किताब ही पब्लिश ही हुई है 2016 में। हाँ, अभी ये साल ही निकली है। पर दादी ने हमें ये किताब जब दी थी तब इस तरह से किताब नहीं थी वो, जब ही कि ये लिखी जाने वाली थी, लिख चुके थे पर प्रिंट वो सब नहीं हुआ था। दादी जानकी टू हैज डिफाइड मेडिकल प्रोग्नोसिस। अभी कंपेयर कर रही है लेखिका दादी के साथ। स्टीफन हॉकिंग को लिया, उसकी बीमारी 21 साल की उम्र में इतनी बड़ी बीमारी हुई, डॉक्टर ने कहा 2 साल में मर जाएगा, पर आज तक जिंदा है वो, और इतने बड़े बड़े काम उसने किए। दादी जानकी too has defied medical prognosis. Constantly ill from childhood with serious debilitating conditions, she has continuously bounced back to life another day. दादी को भी बचपन से ऐसी ऐसी बीमारियां हुई, ऐसा लगता था आज बीमार है, पर दूसरे ही दिन देखो तो बाउंस बैक टू लिव अनदर डे, छलांग मारी दूसरे दिन और फिर से जीवन जीने के लिए तैयार। When asked the secret of his long life, with virtually no organs still working, Stephen Hawking replied, as he entered his 74th year, in the robotic voice for which he has become world famous, that
It was down to two factors: doing a job he loved and excellent care all his life. स्टीफन हॉकिंग को पूछा गया कि राज क्या है तुम्हारे जीवन का, इतनी सफलता को कैसे पाया? वो कहता है दो कारण है। एक तो मैंने हमेशा वो कार्य किया जिसे मुझे प्रेम था, जो मुझे करना था। अगर हम भी देखें अपने जीवन में, शायद बहुत सारे काम हम ऐसे कर रहे हैं जो हमें, जिनसे हमें प्रेम ही नहीं है, ऐसे जॉब्स हम कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पास डॉक्टर मानस थे यहाँ पर, तो हमने देखा कि उनका रस ये सब चीजों में नहीं है, मेडिकल चीजों में। उनका रस कहीं और ही था, उनका इंटरेस्ट कहीं और ही था। अभी वो यहाँ से गए अहमदाबाद, वहां उनको एक अलग प्रकार की जो जॉब मिली है या जो कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ, और उसमें वो अभी बहुत खुश है। यहाँ पर भी कभी उन्होंने सुनाया था, पर हमने देखा था उनको इस तरह से पेशेंट देखना, सीरियस पेशेंट ट्रीट करना, रहे यहाँ, परंतु द जॉब ही लव्ड वो अभी कर रहे। अभी अभी व्यासा में भी आए थे। दादी जानकी कुड प्रोबेबली से द सेम। ये लिखती है कि शायद दादी जानकी भी ऐसा ही कह सकती है। हर लॉन्ग लाइफ हैज बीन स्पेंट डूइंग अ जॉब शी लव्स। दादी ने हमेशा वो किया जो उसे करना था, जिससे उसे प्रेम था। एंड शी टू हैज हैड एन एक्सीलेंट केयर फ्रॉम द पीपल हु लव्ड हर। और उसे भी उन सभी व्यक्तियों से प्रेम मिला, क्योंकि उसके जीवन के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना स्टीफन हॉकिंग के साथ। आई थिंक दैट परहैप्स वी कुड एड अ थर्ड फैक्टर टू द लॉन्ग लाइव्स ऑफ बोथ दीज एक्सेप्शनल पीपल, एंड दैट इज, लेखिका कहती है शायद एक तीसरा फैक्टर भी है, और वो है लव एंड एडुलेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो प्रशंसा मिली और प्रेम मिला, यहाँ हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। ये लिखती है शायद ये लोग जो महान बने, इनको जो प्रशंसा मिली उसके वजह से। Also, both Hawking and Dadi Janki are extremely feisty, rarely refusing an invitation to speak or appear at a public event. ये दोनों इतने enthusiastic है कि दोनों को कभी भी इनविटेशन दिया गया पब्लिक इवेंट के लिए, कभी भी ना नहीं किया, या फिर कभी भी कहीं बोलने के लिए बुलाया गया और उन्होंने ना किया, ऐसा नहीं हुआ। However difficult the journey for them, यात्रा भले ही कितनी भी कठिन हो। हॉकिंग वॉट एट द प्रीमियर ऑफ द फिल्म ऑफ दिस लाइफ। अभी अभी स्टीफन हॉकिंग के जीवन पर एक फिल्म बनी है, द थियरी ऑफ एवरीथिंग। उसका जो प्रीमियर था वहां पर भी वो पहुंच गया था। उसको उठा के लेके आना पड़ता है, वो बोल चल नहीं सकता है, वो मुर्दा लाश की तरह है। स्टीफन हॉकिंग मतलब मुर्दा लाश, उसको दो लोग पकड़ के उठा के लेके घूमते हैं इधर उधर, वो कोई भी अंग काम नहीं करता है शरीर का, फिर भी वो जिंदा है और चल रहा है। और वो कैसे आया? ड्रेस्ड अप इन हिज व्हील चेयर इन ब्लैक टाई। Stephen Hawking's illness was diagnosed at an early age and followed the expected progression, apart from the expected early death. But nobody knows exactly what has been wrong with दादी। ये लिखती है कि शायद दादी के साथ क्या बीमारी है, अब तो कोई समझ नहीं पाया। She has had heart and digestive problem for many years. She had TB as a child and for many years was plagued by persistent severe cough. In 1982, she was out of action for a year with thyroid deficiency that doctors in London failed to recognize. She spent virtually the whole of that year in isolation, only seeing people for a very short spell. Aged 80, during severe winter in Mount Abu, she had double pneumonia and almost died. She counted her recovery from this in January 1991 as a new birth. 1980 में दादी को ऐसा निमोनिया हुआ था कि जैसे अभी लग रहा था कि इनसे बचेगी नहीं। दादी 1991 में कहती है कि मुझे नया जन्म मिला वो बीमारी से, और उसके बाद में भी थायराइड की प्रॉब्लम। Since then she had two stents inserted to improve her coronary circulation. हार्ट में भी स्टेंट डला हुआ है। Even today, as an aftermath of 3 falls, she had chronic pain from spinal fractures and also gastric pain from diverticulitis and hernia. And although she recovers from her bouts of serious illness, there is always a probability that she will become ill again and on her death's door. What we can say about both Dadi Janki and Hawking is that they could not have achieved more if they had been in robust health all their lives, and may even have achieved less. लेखिका लिखती है कि अगर इन दोनों को, स्टीफन हॉकिंग को और दादी जानकी को, ये बीमारियां नहीं होती तो क्या वो
अभी जितना उन्होंने पाया उससे ज्यादा पा सकते थे? अगर ये बीमारियां नहीं होती तो वो कहती है शायद नहीं। बट इन दादीज केस एटलीस्ट वी कैन से why is she so often ill, and do her frequent illnesses serve any wider purpose? क्या दादी की ये जो बीमारियां है, क्या इनका कोई और कारण है? दादी मेंटेन्स दैट। दादी कहती है कि इलनेस हैज द बेनिफिट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट ब्लेसिंग ऑफ सॉलिट्यूड। दादी कहती है जो बीमारियां हुई है मुझे, वो उससे जैसे एक वरदान प्राप्त हुआ एकांत का। Part of the reason of her illnesses must be that she sets herself such a punishing schedule. She is the yogi, the guru who never sleeps or hardly ever, and then her constant traveling to different parts of the world must take its toll. But maybe there is more to the story. Perhaps for Dadi, illness itself has played an important part in her ability to achieve what some people might consider the impossible. दादी ने बीमारियों की वजह से जो पाया, या बीमारियों की हालत में पाया, जो शायद दुनिया वालों के लिए असंभव था। असंभव को संभव करने के लिए जैसे ये कारण बना बीमारियां। यहाँ ये पूरा होता है। अब दूसरी महिला के साथ दादी के जीवन को कंपेयर किया गया है, और दूसरी ये महिला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी नर्सिंग आंदोलन की जनक। जितनी भी नर्सेस है विश्व भर में, नर्सिंग पहले थी ही नहीं दुनिया में। नर्सिंग को एक निकृष्ट व्यवसाय समझा जाता था, जो कि यहाँ पे इन्होंने भी कहा है। चार्ल्स डिकिंसन की एक नॉवेल पब्लिश हुई थी, मार्टिन चुज़लविट, उसमें एक नर्स दिखाई थी जो हमेशा पियक्कड़ थी और पीती रहती थी, और कहीं पर भी पड़ी रहती थी पीकर, छाता लेकर अपने सारा गैम करके। तो वो जो नर्स थी, उसके वजह से नर्सेस जो इस तरह से प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध तो नहीं कहेंगे, कुख्यात थी कि ये बिल्कुल जैसे कि कुछ काम की नहीं है, एकदम गंदा रहना। मतलब कोई भी अच्छे घराने की माँ बाप अपनी बेटी को कभी नर्स नहीं बनाते थे। सबसे पहला आंदोलन जो चालू किया वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया, और इतने बड़े घर में जन्म ली, परंतु उसको सेवा का मार्ग चुना। उसने अपने जीवन कहानी में भी लिखा है कि नोट्स ऑफ नर्सिंग में कि मुझे जैसे कॉल आया ऊपर से, एक आह्वान हुआ ऊपर से कि आ जाओ। इस लेखिका ने लिखा है दादी जानकी को भी ऐसा ही कॉल आया ऊपर से कि अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दो। जैसे उसे कॉल आया और क्रीमियन वॉर हुआ था उस समय, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात में अपने हाथ में एक लालटेन लेकर जाती थी और सारे मरीजों की सेवा करती थी, जबकि सारे चिकित्सक निकल जाते थे। द लेडी विद द लैंप। जीवन भर अविवाहित रही, अनमैरिड, और सेवा में लगा दिया। कई लोग उससे शादी करना चाहते थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी उससे शादी करना चाहते थे, पर यह ऐसी महिला थी कि जो उससे शादी करना चाहते थे सबको इसने काम में लगा दिया। ये लेखिका दादी जानकी का भी वर्णन करती है कि जो बड़े बड़े लोग इसके संपर्क में आए उन सबको इसने सहयोगी बना दिया और काम में लगा दिया। In order to get a clue, we can take a look at the long life of another great reformer, Florence Nightingale. After she came back from the Crimean War, Florence more or less went to bed for 50 years. Florence Nightingale ये जो महिला थी 50 साल तक बीमार थी। क्रीमियन युद्ध जो हुआ उसमें इसने बहुत सेवा की। सेवा करने के बाद खुद ही बीमार हो गई, और वो बीमारी से कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। सारा जीवन बीमारी में गुजरा, परंतु उसने क्या कुछ नहीं कर दिया। नाइटिंगेल स्कूल खोला, कितने सारे नर्सेस को ट्रेन किया, और नर्सिंग को प्रोफेशन एक बना दिया। जबकि वहां पर मरीजों को गंदे खाट पर गंदे कपड़े, कभी क्लॉथ्स चेंज नहीं किए जाते थे, इतनी सारी बीमारियां रहती थी। इसने सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। इसके लिए पायनियर ऑफ नर्सिंग कहा जाता है इसको। यहाँ पे कहा जा रहा है, फ्रॉम हर सिक बेड शी प्रोसीडेड टू इन्वेंट द मॉडर्न नर्सिंग प्रोफेशन एंड एस्टैब्लिश नर्सिंग एज अ प्रॉपर करियर। शी ऑल्सो इनेक्टेड मेनी सोशल रिफॉर्म्स, particularly where women were concerned, and both women were concerned from an early age. Both women, दादी जानकी और फ्लोरेंस नाइटिंगेल,
उनका ऐसी मानना है, फ्रॉम एन अर्ली एज दे रिसीव्ड कॉल फ्रॉम गॉड टू डू हिज वर्क एंड एज सच वुड नॉट लेट एनीथिंग स्टैंड इन देयर वे। कोई भी चीज, कोई भी बाधा उनके मार्ग में नहीं आ सकती थी। दोनों को ही ऐसा उनका कन्विक्शन था, ऐसा उनका फेथ था, बिलीफ था। लाइक दादी जानकी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल heard calls urging her to devote her life to the service of others. She came from a rich, well-connected family where women were not expected to work for a living. Indeed, most of the men never worked either. फ्लोरेंस फादर विलियम नेवर डिड अ डेज वर्क इन हिज लाइफ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो पिता थे इतने रिच थे कि उसने कभी कुछ खुद भी काम नहीं किया। वो उसकी बेटी चाहती थी कि सेवा करे गरीबों की, कैसे करने देता उसका पिता। Although he did educate his daughter at home, also like Dadi Janki, Flores did not want to marry, as she felt marriage would hinder her ability to dedicate her life to nursing. Before she became the world's most famous nurse in history, nursing the sick was something undertaken by the lowest in the society. जैसे कहा, चार्ल्स डिकिंसन की जो नॉवेल थी मार्टिन चिजलविट नाम की, उसमें जो नर्स थी सारा गैम्प इज परहैप्स अ कैरिकेचर, जैसे कार्टून समझा जाता था नर्सेस को, कैरिकेचर। बट नर्सेस वर जनरली सीन एज ड्रंकन अनएजुकेटेड वुमेन हु अंडरटुक वर्क नो डिसेंट वुमन वुड कंसिडर। फिर इसके बाद में थोड़ा और यहाँ वर्णन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन का, और फिर वापस वही जो बात हमने कही कि दादी जानकी टू अट्रैक्टेड मेनी लॉयल लेफ्टिनेंट्स who she kept hard at work in her service or service of God. तो ये एक दूसरे व्यक्ति का वर्णन। अभी तीसरा व्यक्ति का यहाँ वर्णन है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इंग्लैंड में एक बहुत प्रसिद्ध कवियत्री हुई है एलिजाबेथ ब्राउनिंग। अभी उसका भी जीवन ऐसा है कि वो भी बीमार रही है, बहुत समय तक वो बीमार ही रही, और उसके जीवन में भी दिखाया है कि इतने बड़े घर में, परिवार में वो जन्म ली। 6 बहन भाई थे, 11 बहन भाई थे, और 6 साल की उम्र से एलिजाबेथ ब्राउनिंग ने लिखना चालू कर दिया। 15 साल की उम्र में तो उसकी किताब भी पब्लिश हो गई थी कि पोएट्रीज की, और लिखती रही, परंतु फिर बीमार पड़ी। यहाँ लेखिका कहती है उसके जीवन में एक नया व्यक्ति आया, और यहाँ दादी के जीवन में भी एक व्यक्ति आया। इसके जीवन में व्यक्ति जो आया, एलिजाबेथ ब्राउनिंग के जीवन में एक दूसरा कवि आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि बहुत बड़ा अपने आप में एक कवि है। उस व्यक्ति ने इस स्त्री को एक शब्द कहे थे, आई लव यूर वर्सेस विथ ऑल माई हार्ट माई डियर मिस बेरेट एंड आई लव यू टू। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग एलिजाबेथ को कहता है कि तुमने जो लिखा वो मुझे बहुत प्रिय है, और इस वाक्य से उसका जीवन परिवर्तन हो गया। लेखिका लिखती है कि दादी जानकी के जीवन में भी ऐसा एक व्यक्ति आया कि जिसने उसको कुछ कहा और उसका जीवन परिवर्तन हुआ, वो स्वयं भगवान। तो और इसमें तो ऐसा दिया है कि वो जो बीमार थी, ऐसी बीमार थी कि शायद ये भी ऐसा था कि वो बच नहीं सकती थी। ये जब बीमार पड़ी, उसके पिता खिलाफ थे उसके, रॉबर्ट के, और ये नहीं चाहते थे कि उसके साथ शादी हो। अपनी पूरी संपत्ति जायदाद थी उसके, ये कर दिया उसको, डिसइनहेरिट क्या कहते हैं उसे हिंदी में, बेदखल कर दिया। फिर भी वो उसके साथ भाग के उसने शादी की। शी इलोप्ड एंड मैरिड रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये दूसरा तीसरा, अभी चौथा। फिर से ये ऑथर कह रही है कि इन दोनों में, इन सब में क्या कॉमन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल में, एलिजाबेथ ब्राउनिंग में और दादी जानकी में। अभी यहाँ एक अच्छा वाक्य है, ऑल आर और वर remarkably talented and single-minded women who used illness, whether consciously or unconsciously, to retain an air of mystery and remotedness that nevertheless enacted them to do great things. It is worth pointing out that Dadi still receives and uplifts people even on her sick bed. कहा है कि ये तीनों ही महिलाएं जो है एक्सट्रीमली टैलेंटेड महिला है, और सिंगल माइंडेडनेस, बस एक ही लक्ष्य है जीवन का, और इनकी बीमारियों ने ही जैसे मदद की है इनको इस महानता तक पहुंचाने के लिए। अभी चौथी महिला का वर्णन है, वर्जीनिया वुल्फ।
ये तो हम नहीं समझते ये बहुत महान थी, परंतु विदेश में इसे बहुत महान समझा जाता है और बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी, परंतु इसे कुछ मेंटल डिसऑर्डर था, इसने बाद में सुसाइड भी कर ली थी। तो यहाँ पर इसका भी एक वर्णन है। फिर से यहाँ पर आ रहे हैं कि ये बीमारी जब होती है तो क्या होता है। तो यहाँ पे ये लेखिका लिखती है, इलनेस कैन गिव टाइम टू थिंक, time away from the cares of the world and the demand of other people in order to have peace and space to further one's work। कि बीमारी के क्षणों में हमें समय मिलता है स्वचिंतन के लिए, संसार से हम दूर होते हैं, स्वचिंतन, और यही समय दादी को भी मिला। और एक व्यक्ति के साथ वर्णन है यहाँ पे, नेल्सन मंडेला, 27 साल तक जेल में रहा। ये लेखिका कहती है कि ये जैसे एनफोर्स मेडिटेशन ही था, एक जबरदस्ती, जैसे कि वो ध्यान मग्न अवस्था उसे प्राप्त हो गई थी, क्योंकि इन्हीं 27 साल में उसने बहुत कुछ चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, ये सब किया। लेखिका लिखती है कि दादी बचपन से लेके 2016 से लेके तो 2016 तक कितनी सारी बीमारियां हुई है, परंतु इन बीमारियों में भी जैसे वो एक मेडिटेशन था उसका, वो बीमारी थी ही नहीं, वो मेडिटेशन था पूरा उसका। तो ये नेल्सन मंडेला के साथ यहाँ वर्णन है। अभी और एक चीज कही है कि इतनी सब ये तो हुआ और दादी को जितना सम्मान प्राप्त हुआ, बट दादी वॉज नॉट द पर्सन हु वुड रेस्ट ऑन हर लॉरेल्स। जितनी ख्याति, जितनी प्रसिद्धि, जितने सम्मान उसको प्राप्त हुए, ऐसा नहीं कि सम्मान मिल गया अभी शांति से आराम से बैठो, रुकने वाली नहीं है ये महिला। एक मिला, चलो आगे 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 आगे। ये अपना एक दृष्टिकोण लिखा है यहाँ लेखिका ने। फिर यहाँ पर और एक बात कही है कि दादी को पूछा गया उसके बीमारी के बारे में, तो उसने क्या कहा। ये देखो, ये सारा जो लिखा गया है ये विदेश का पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण जो है, विदेश का दृष्टिकोण क्या है, भारत का दृष्टिकोण नहीं है। ये विदेश के लोग कैसे सोच रहे हैं, देख रहे हैं दादी को, तो वहां की जो महान आत्मा है उनके साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। और फिर बीमारी के बारे में पूछा गया तो दादी क्या कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेज देयर इज अ लॉट ऑफ रोल ऑफ कर्मा or what you bring with you from previous birth or births, although this is not a doctrine that everybody accepts। लेखिका लिखती है कि शायद इसको सब नहीं मानेंगे उधर के विदेश के लोग, परंतु दादी ऐसा कहती है कि उसको जो भी बीमारी हुई है वो पास्ट के कर्म भोग है, परंतु बीकेज डू नॉट इंडल्ज इनटू पास्ट लाइफ, or as some therapists or parapsychologists have done in order to explain the present. It is enough for them to believe that whatever happens to them in this incarnation is in some sense related to what went before। लेखिका लिखती है ये बीके लोग जो है, इनको ये लेना देना नहीं है कि पास्ट में हमने क्या क्या किया, बस वो इतना मानते हैं कि पास्ट का कोई कर्म है। जैसे वहां की साइकोलॉजी ढूंढ दे कौन सा कर्म, वैसे बीके जो इनको ये सब लेना देना नहीं, वो खाली इतना कहते हैं कि पूर्व जन्म का कोई कर्म है। इलनेस कैन बी अ काइंड ऑफ कर्मिक अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस बिलीफ। फिर दादी जानकी के का क्या मत है बीमारी के बारे में। उसने लिखा है कि दादी कहती है कि 2 कारण होते हैं बीमारी के। वो 2 कारण कौन से? पहला तो है लेजीनेस और केयरलेसनेस, और दूसरा कारण है एडिक्शन। पहला है आलस अलबेलापन और दूसरा है कोई ना कोई लत, एडिक्शन। अभी ये आलस अलबेलापन किस लिए? नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, नॉट ईटिंग प्रॉपरली, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग द रॉन्ग थिंग्स, गलत गलत खान पान, एंड सकमिंग टू हेल्थ डिस्ट्रॉइंग हैबिट सच एज ड्रिंकिंग और ड्रग टेकिंग। ड्रिंक करना या ड्रग्स लेना। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है बीकेस के बारे में। देखो विदेश का पर्सपेक्टिव क्या है। वो लेखिका लिखती है बीके लोग जो है खाना पाना अच्छा है, खान पीन बहुत अच्छा है उनका, होममेड कुक्ड, प्रिपेयर्ड बाय नेचुरल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ये सब अच्छा है। पर उसने एक बहुत जबरदस्त बात कह दी है यहाँ पर। क्या लिखती है देखो, इन सच अ वे द बीकेस ट्राई टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, one thing many have let slip in their lives though is lack of physical exercise। बीकेएस के जीवन में एक बात फिर भी मैं देखती हूँ कि ये नहीं है, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। व्यायाम नहीं करते बीकेएस। द योगा दे प्रैक्टिस डज नॉट इंक्लूड हट और पोस्चरल योगा, and although the founder Brahma Baba insisted that all the early BKs did regular exercise to keep fit, this is no longer part of the daily routine।
वो लिखती है कि इन सबके जीवन में फिजिकल एक्सरसाइज है ही नहीं, और लिखती है कि योगा ये लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो हठ योग नहीं है। एक्चुअली वो कह रही है हठ योग इन्हें करना चाहिए, क्योंकि कहती है कि ब्रह्मा बाबा जो था वो इंसिस्ट करते थे कि अर्ली बीकेज जो है वो एक्सरसाइज करे, परंतु अभी अभी वर्तमान के जो बीकेज है उनके जीवन के रूटीन में फिजिकल योगा नहीं है, बहुत बिजी हो गए दीज डेज। देखो जबरदस्त बात लिखी है, दीज डेज मेनी बीकेज बिकम ओवरवेट and as a result suffer from diabetes and other conditions associated with obesity and lack of exercises, carelessness, or is it that they consider they don't have time for exercise, या वो ये समझते कि उनके पास समय नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। विदेशी लोग की दृष्टिकोण बहुत जबरदस्त होती है, वो सब देखते हैं, अच्छी चीजें तो देखते हैं पर और भी बहुत सारा देख लेते हैं यहाँ के और एक चीज जो लिखी है एडिक्शंस, कोई ना कोई लत, आदत, नशा जिसको कहेंगे। तो यहाँ तो दादी ने जो कहा है, दादी जिस इस नशे के बारे में, आदत के बारे में कह रही है, वो कह रही है निगेटिविटी, स्ट्रेस, रॉन्ग वेज ऑफ थिंकिंग, एंगर एडिक्शन, क्रोध करने का एडिक्शन, तो ये सारी बातें। और दादी ने फिर यहाँ कहा है द बेस्ट वे टू डील विद एडिक्शन वेदर द रिजल्ट फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज और रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग इज वंस अगेन मेडिटेशन। फिर यहाँ पे और एक बात की है कि दादी खुद एक नर्स थी, दादी खुद भी एक नर्स थी, इसके लिए उसे बहुत सारा चीजें पता है। अर्ली बीकेज की दादी ने बहुत सेवा की है, वो सेवा चालू हुई थी 1941 में, जो हंसाबेन ने हमको बताया 1941 से दादी ने जैसे कि सेवा करनी चालू की थी एज अ नर्स, तो माउंट आबू में आने तक 1954 तक, जब उन्होंने, बाबा ने उन्हें फिर मुंबई में एक बार भेजा था शायद, उसकी भी बात तक चालू थी, एग्जैक्ट किसी को कुछ पता नहीं है कब तक। तो दादी खुद एक नर्स थी, इसके लिए दादी ने और एक चीज कर दी, और वो चीज थी हर फ्रीक्वेंट इलनेसेस हैव आल्सो सर्व द पर्पस ऑफ टर्निंग हर अटेंशन टू हेल्थ केयर। दादी को ये भी पता था डॉक्टर्स की क्या समस्याएं हैं, नर्सेस की क्या समस्या है, इसके लिए अंडर हर गाइडेंस जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर, लेटर रीनेम द जानकी फाउंडेशन फॉर स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ केयर स्थापन हुआ 1997 में। कहां पर? एट रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इन लंदन। इट इज अ यूके बेस्ड चैरिटी सपोर्टिंग रिसर्च इनटू द लिंक्स बिटवीन हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। और उसके बाद से चालू हुआ विहासा, और उसके बाद से ये जो मेडिकल विंग और मेडिकल की ये सारी कॉन्फ्रेंस किस पे फोकस कर रही है? फिजिशियन हील थाई सेल्फ, हे चिकित्सक पहले खुद ही को ठीक करो फिर बाकी विश्व को ठीक करना, उसको कहा जाता है फिजिशियन हील थाई सेल्फ, पहले खुद तो ठीक हो जाए। ये प्रेरणा यहाँ से आई, उसकी प्रेरणा दादी जानकी के जीवन से, जो कि नर्स का काम किया, उसकी प्रेरणा ब्रह्मा बाबा ने ये कार्य दिया, उसकी प्रेरणा शिव बाबा ने। लिंक देखो कहां पर है, परमात्मा, आदि पिता, दादी जानकी, जानकी फाउंडेशन, विहासा, मेडिकल विंग, और विश्व भर में डॉक्टरों की और नर्सेस की ये सारी सेवाएं। कितनी गहरी बातें हैं। So ये established or inaugurated in 1997 at the Royal College of Physicians in London. It is a UK-based charity supporting research into the links between health and spirituality. फिर लास्ट में वो जानकी फाउंडेशन के बारे में दादी ने कुछ ब्लेसिंग्स दी है यहाँ पे। इस किताब के फर्स्ट में एक बहुत ही पावरफुल वाक्य जो लिखा गया है, जयंती बहन का इसमें इंट्रोडक्टिव प्रीफेस दिया हुआ है। जयंती बहन ने लिखा है इस किताब में क्या क्या है, और यहाँ पे शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में एक वाक्य लिखा है, दादी जानकी का लिखा है, इफ एन एल्डरली इंडियन लेडी, यदि एक भारतीय बुजुर्ग महिला हु कांट स्पीक इंग्लिश, जिसे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है, एंड हु हैज नो मनी, जिसके पास पैसे नहीं है, नो होम, जिसके पास कोई घर नहीं है, नो एजुकेशन, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, कैन एक्वायर स्टेटली इंग्लिश होम, इंग्लिश स्टेटली होम यदि उसे मिल सकता है विदेश में, अंग्रेजों के देश में एक घर वो बना सकती है, वेल एनीथिंग इज पॉसिबल।
सब कुछ संभव है। अगर ये संभव हो सकता है, इफ एन एल्डरली इंडियन लेडी हु कांट स्पीक इंग्लिश एंड हु हैज नो मनी, नो होम, नो एजुकेशन कैन एक्वायर एन इंग्लिश स्टेटली होम, वेल एनीथिंग इज पॉसिबल। ऐसी महिला जो इंग्लिश नहीं जानती और सारे विश्व भर में अध्यात्म का परचम लहराती है, कोई साधारण तो हो नहीं सकती। जिसका वर्णन, जिनके साथ इसके जीवन का कंपेयर किया है, मुझे लगता है ये सारे व्यक्ति जो है संसार की तुलना में फेमस है, परंतु ये तो ज्ञान में भी नहीं है। वो वर्जीनिया वुल्फ जिसने आत्महत्या कर ली, वो इजिल्डाबेथ ब्राउनिंग जो उसके साथ भाग गई और फिर शादी की, चाहे वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कितने साल बेड पर पड़ी थी, पर कहते वो डिप्रेशन में थी कितने साल। स्टीफन हॉकिंग, ये सारों के साथ जिसके जीवन का वर्णन किया, कहाँ ये और कहाँ वो। तो ये तो भगवान ही कह सकता है कहाँ ये है। इनको लेटर लिख दे। ये तो अच्छी सहयोगी आत्मा है, सभी का योगी का बनने का तो पार्ट नहीं है ना, सहयोगी है, इतना ही बहुत है। हाँ, इन जयंती बहन ने एक चीज और लिखी है यहाँ पे। ये जो बहन है लिस हॉजकिंसन, इनका तलाक हो गया उनके पति के साथ, युगल के साथ। ये भी चीजें यहाँ लिखी है, क्योंकि नेविल भाई जो है वो पूरे योगी है, उन्होंने जो छोड़ दिया फिर वो सब कुछ। तो ये बहन जो है ये सहयोगी है। इसी दृष्टि से इस किताब, मुझे लगता है बहुत अच्छी किताब है, परंतु हिंदी का संस्करण तो कोई अवेलेबल नहीं है अभी, इंग्लिश में ही है ये, उधर कैंसर और में मिलेगी। तो जो भी है, आत्माएं सहयोगी है। और दादी के साथ 30 साल पीस, प्यूरिटी एंड, वो कौन सी किताब है, एक अच्छी लाइब्रेरी में किताब है वो, उस किताब का नाम है जिसमें यज्ञ की इतिहास का वर्णन है, यज्ञ के इतिहास का, पीस एंड प्यूरिटी, बीकेस पीस एंड प्यूरिटी। ये जो किताब है ये भी इसी ने लिखी हुई है। और एक है किताब जो इसी ऑथर ने लिखी है, व्हाई विमेन बिलीव इन गॉड, वो सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन विद बीकेस यूरोपियन डायरेक्टर सिस्टर जयंती के साथ उनका जो कन्वर्सेशन, ऐसी 3 किताबें इसने लिखी है। और 1981 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है, पर बहुत अच्छी सहयोगी आत्मा है और लिखने का दृष्टिकोण भी बहुत ऊंचा है। हाँ, उनकी भी एक किताब है, वो भी अच्छी किताब है। दोनों ने किताब लिखी, दोनों ने दादी जान की, दादी ने हमको ये किताब दी थी बहुत पहले। ओम शांति। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विश्व भर में जो कि कौन सी आत्मा है, साहूकार आत्मी है। तो शाहू भाई, साहूकार आत्माओं को सकाश देने आ जाओ।